और चलिए अब आपको बताते हैं कुछ खबरें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसे देश की सबसे बड़ी आबादी का बजट करार देते हुए कहा, ये बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए है। इस बार का बजट सुरक्षित, नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान थीम पर आधारित है। सीएम ने कहा कि 9 वर्षों में प्रदेश की स्थिति में बदलाव आया और इस बार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया। ये पहली बार है जब किसी सरकार ने लगातार 10वीं बार बजट पेश किया और इन 9 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई गई। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। और लखनऊ विधानसभा सत्र के पहले दिन आईएनडीआई गठबंधन ने जनता के मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल ने प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर में धांधली कर लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। बीजेपी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा का आरोप लगा और कहा कि सरकार सिर्फ झूठे प्रचार और धार्मिक ध्रुवीकरण में व्यस्त है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य आईएनडीआई गठबंधन दलों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2025 की पहली पाली अचानक रद्द होने से सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी सुबह से इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें परीक्षा निरस्त होने की सूचना मिल गई। अब इस अचानक के फैसले से अभ्यर्थियों में नाराजगी है, तो कई परीक्षार्थियों ने अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और ये कहा कि दूर दराज से आने में समय लगता है, पैसा लगता है, दोनों खर्च होता है और अब सभी नई तारीख की घोषणा का इंतजार करेंगे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।